कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो भगवान राम अब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आ गए हैं, वही वर्णन चल रहा है। अग्रहीत आसनम भ्राता प्रणिपत्य प्रसादित प्रजा स्वधर्म निरता वर्ण आश्रम गुणान्विता युगोपपित्र पितृवद रामो मेनिरे पितरम चतम। मेरे साथ पढ़िए। अग्रहीत आसनम भ्राता अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजा स्वधर्म निरता प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्ण आश्रम गुणान्विता वर्णाश्रम गुणान्विताः जुगोपपितृवद रामो जुगोपपितृवद्रामो मेनिरे पितरम चतम। मेनिरे पितरं चतम्। अग्रहीत स्वीकार किया आसनम सिंहासन भ्राता अपने भाई भरत द्वारा प्रणिपत्य पूर्णतया उसकी शरण में जाकर प्रसादिता प्रसन्न होकर प्रजा तथा प्रजा स्वधर्म निरता अपने अपने वृत्तिपरक कार्यों में संलग्न वर्णाश्रम वर्ण तथा आश्रम के अनुसार गुण अन्विता गुणों से पूरित जुगो भगवान ने उनकी रक्षा की। पितृवत पिता की भांति रामचंद्र ने मेनिरे उन्होंने माना पितरम पिता के तुल्य च भी तम उनको रामचंद्र जी को। मेरे साथ पढ़िए। तब भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर तब भरत पूर्ण शरणागति भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर उन्हें पितृतुल्य स्वीकार किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। लोगों को राम राज्य जैसी व्यवस्था अत्यंत प्रिय है और आज भी राजनीतिक जन कभी कभी राम राज्य नामक दल बना लेते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें भगवान श्री राम में कोई श्रद्धा नहीं होती है। कभी कभी कहा जाता है कि लोग राम राज्य चाहते हैं लेकिन बिना श्री राम के, किंतु ऐसी महत्वाकांक्षा कभी पूरी होने वाली नहीं है। उत्तम सरकार तभी विद्यमान रह सकती है जब नागरिकों तथा सरकार के मध्य वैसा ही संबंध हो जैसा कि श्री रामचंद्र तथा उनके नागरिकों ने प्रस्तुत किया। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने साम्राज्य पर वैसे ही शासन किया जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान का पालन करता है, और नागरिकों ने भी श्री रामचंद्र जी की उत्तम सरकार से कृतज्ञ होकर उन्हें पितृतुल्य मान लिया। इस प्रकार नागरिकों तथा सरकार के मध्य पिता पुत्र का सा संबंध होना चाहिए।
जब परिवार में पुत्र अच्छा प्रशिक्षण पाते हैं तो वे माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, और जब पिता योग्य होता है तो वह संतानों की उत्तम देखभाल करता है, जैसा कि स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता शब्दों से सूचित होता है। लोग अच्छे नागरिक थे क्योंकि उन्होंने वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था स्वीकार की थी, जिसके अनुसार समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नामक के 4 वर्ण तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम होते हैं। यह वास्तविक मानव सभ्यता है। लोगों को विभिन्न वर्णाश्रम धर्मों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.13 में पुष्टि की गई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। 4 वर्णों की स्थापना विभिन्न गुणों एवं कर्म के अनुसार की जानी चाहिए। उत्तम सरकार का प्रथम सिद्धांत ये है कि वह इस वर्णाश्रम प्रणाली को कार्यान्वित करे। वर्णाश्रम का उद्देश्य लोगों को श्री भगवान के प्रति सजग, ईश भावना भावित होने हेतु प्रेरित करना है। वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते। समुची वर्णाश्रम प्रणाली लोगों को वैष्णव बनाने हेतु है। विष्णुरस्य देवता। जब लोग भगवान श्री विष्णु को सर्वेश्वर भगवान मानकर पूजते हैं तो वे वैष्णव कहलाते हैं। उसी प्रकार से वर्णाश्रम प्रणाली के माध्यम से लोगों को वैष्णव बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस प्रकार श्री रामचंद्र के राज्यकाल में प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने हेतु शिक्षित किया जाता था। मात्र कानूनों और अध्यादेशों के बल पर नागरिकों को आज्ञाकारी और कानून पालक नहीं बनाए जा सकते। यह असंभव है। विश्व भर में न जाने कितने राज्य, विधानसभाएं तथा संसदें हैं, फिर भी लोग चोर तथा उचक्के हैं। अतः उत्तम नागरिकता लादी नहीं जा सकती, अपितु नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जिस प्रकार केमिकल इंजीनियर, वकील या ज्ञान के अन्य विभागों में विशेषज्ञ बनने हेतु छात्रों को प्रशिक्षणार्थक स्कूल तथा कॉलेज होते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनने के शिक्षा देने हेतु विद्यालय तथा महाविद्यालय होने चाहिए। इससे उत्तम नागरिकता की प्रारंभिक शर्त पूरी होगी। वर्णाश्रम गुणान्विता। सामान्य रूप से यदि राजा या राष्ट्रपति राजर्षि होता है तो प्रजा तथा मुख्य कार्यकारी के मध्य का संबंध स्पष्ट हो जाएगा और राज्य में किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं होगी, क्योंकि चोर उचक्कों की संख्या घट जाएगी। किंतु कलयुग में वर्णाश्रम प्रणाली की उपेक्षा होने के कारण मनुष्य सामान्यतया चोर और उचक्के बन जाते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में ऐसे चोर तथा उचक्के अन्य चोर उचक्कों से पैसा इकट्ठा करते हैं, जिससे प्रत्येक सरकार में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और कोई भी सुखी नहीं रहता। किंतु यहाँ भगवान श्री रामचंद्र के राज्य में उत्तम सरकार का उदाहरण मिलता है। यदि मनुष्य इस उदाहरण का अनुसरण करे तो संपूर्ण विश्व में उत्तम सरकार बन जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह लिखा कि क्या कैसे राम राज्य का मतलब क्या है, क्योंकि राजा भी वैसा ही, प्रजा भी वैसे ही। प्रजा भी पितृतुल्य राजा को मानती है, और और जो राजा है वो जनता को अपनी संतान की तरह मानता है। ये इसमें पहले मैं फिर जनता नहीं, जनता और मैं साथ साथ दोनों, ये ऐसा होना चाहिए प्रभुपाद कह रहे हैं। बट ये कलयुग है, इतना बिगड़ चुका है, इसमें कहीं पर भी कितना भी आप कानून लागू करो, कुछ न कुछ लूप होल निकाल के लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। कानून बनाया, कानून में लाइनों के बीच, बिटवीन द लाइंस, वो देखते हैं क्या छिपा हुआ है, उसका फायदा उठा करके ये ऐसे। और यही नहीं, वो फायदा कोर्ट में, कचहरी में भी वकील उसका फायदा उठाते हैं कि इसमें ये चीज बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए इस बदमाश को छोड़ देना चाहिए, ऐसा अब देखते हैं। तो क्योंकि उनका स्तर भी बहुत, सबका, वकीलों का नहीं, सबका स्तर गिर जाता है कलयुग में, जो हम देखते हैं। और सिर्फ कहानी गिरता है। कल
हम वैष्णव की बात कर रहे थे, वैष्णव का। अगर आपको वैष्णव मिला, आप कोई चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, उसको अगर पता है, वो बताएगा तो आप विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वैष्णव झूठ नहीं बोलता। वैष्णव का चरित्र उत्तम होता है, इसलिए वैष्णव की संगति से ही आप हमको फायदा हो सकता है हमेशा। तो जैसे दोस्त बनाना है वैष्णव, किसी पर विश्वास करना है वैष्णव, औरों पर कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो माया से इतना बिगड़ चुका है, माया के बस में बद्ध जीव कहीं भी गलती कर सकता है। नेत्रायाम वर्तमानायाम कालः कृत समो अभवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। मेरे साथ, त्रेतायाम वर्तमानायाम त्रेतायां वर्तमानायां वर्तमानायां कालः कृत समो अभवत् कालः कृतसमो भवत् रामे राजनि धर्मज्ञे रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। सर्वभूत सुखावहे। त्रेता युग में वर्तमानायाम, यद्यपि उस काल में स्थित, काल समय कृत सत्ययुग समः समान अभवत अभवत हुआ रामे रामचंद्र जी की उपस्थिति के कारण राजनी राजा के रूप में धर्मज्ञ धार्मिक सर्वभूत सारे जीवों को सुख आवहे, पूर्ण सुख देते हुए। मेरे साथ पढ़े, भगवान रामचंद्र भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सत्ययुग जैसा था। वो युग सत्ययुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। एवं पूर्ण सुखी था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा, शील प्रभुपाद जी की जय। चारों युगों में से कलयुग सबसे निकृष्ट है, किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की विधि लागू कर दी जाए तो इस कलयुग में भी सत्य युग जैसी परिस्थिति लाई जा सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी प्रयोजन के निमित्त है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति है को महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों से पूर्ण है, फिर भी इस युग में एक उत्तम गुण ये है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है और दिव्य धाम को जा सकता है। यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन के इस आंदोलन को स्वीकार कर लें तो वे अवश्य ही कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाएंगे और इस युग के लोग सत्य युग जैसे ही सुखी हो सकेंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, विधि विधानों को मानना तथा पापी जीवन के कलमश से मुक्त होना होगा। यदि कोई पापी जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि कोई वो भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वो अवश्य ही सारे पाप में कर्मों से छूट जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यह भगवान रामचंद्र का आशीष है कि वे इस कलयुग में गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कलयुग में गौर सुंदर यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। ये चीज प्रभुपाद ने बड़ी अच्छी लिखी है। यदि कोई पापी जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकता, हम में भी पापी हैं,
हम भी गलती करते हैं, नहीं तुरंत नहीं छोड़ सकता, लेकिन एक चीज क्या जबरदस्त है हमारे साथ कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। भागवतम के 12वें स्कंद में जैसे अभी पढ़ा माता जी ने ऊपर, तो परीक्षित महाराज कहते हैं, सॉरी, सुखमुनि कहते हैं परीक्षित महाराज को, ये कलयुग कला का युग है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक चीज जबरदस्त है यहाँ। क्या? अगर कोई हरिनाम जपता है, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो वो भव बंधन से मुक्त हो सकता है। ये चीज कलयुग में और किसी युग में नहीं है। बड़ी तपस्या करनी पड़ती है हर युग में। यहाँ बिना तपस्या, तपस्या ये भी है पर हल्की तपस्या है। एक एकादशी का व्रत, आज व्रत करना एक दिन, अ, बस महीने में 2 एकादशी आती हैं अक्सर। कभी कभी होता है महीना 31 दिन का हो और पहली को एकादशी आ जाए तो कभी 3 भी पड़ जाती, नहीं तो अमूमन 2 एकादशी एक महीने में होती है। एकादशी का व्रत बहुत जरूरी है। ऑस्टेरिटी हमारी भक्ति में हमको आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरत है। एकादशी का व्रत आप लोग सब करिए, अवश्य करिए। आप सोचते हैं आप लोगों के किसी के घरों में ये असुविधा है, प्रसाद नहीं मिल सकता, ये नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। आप खुद अपने फल और दूध भगवान को अर्पित करिए। दूध खाइए, दही खाइए, फल खाइए, उस दिन खाना मत खाइए, कोई बात नहीं। पानी पीजिए, दूध पीजिए, दही की लस्सी पीजिए, जो आप खा सकते हैं। अनाज वर्जित है। ऐसे करके एकादशी का व्रत अवश्य करिए, क्योंकि ये बहुत अ, पुण्य आपको आपको बहुत शुद्ध बनाता है। एकादशी का व्रत, ऑस्टेरिटी बहुत जरूरी है, तपस्या बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए तपस्या कोई ज्यादा नहीं है। एक ये हो गया, रामनवमी को व्रत रखिए और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत रखिए। इतनी तपस्या है, हमारी कोई घोर तपस्या नहीं है। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, क्योंकि मुंह दिया है, जीभ दिया है भगवान ने, इसका इस्तेमाल करिए भगवान का नाम उनको खुश करने के लिए। आपको कभी कभी लगता है, मुझे लगता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवत सेवा कैसे हुई। अगर मैं खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ तो मैंने भगवान की क्या सेवा की? ये भी सेवा है। अगर आप भगवान को नमन करते हैं, वो भी भगवान के लिए एक सेवा होती है। हाँ, भगवान की सेवा और भी होती है, जैसे एकादशी का या किसी भी दिन का भगवान का प्रसाद बनता है। प्रसाद बनाने वाले सेवा कर रहे हैं। भगवान का प्रसाद बनाना कोई मजाक बात नहीं है, वो बना रहे हैं, ये सेवा है। कोई भगवान के बर्तन साफ करता है, वो सेवा है। कोई जो भक्तों को जो प्रसाद दिया जाता है वो बर्तन साफ कर रहा है, वो सेवा है। कोई मालाएं बना रहे हैं, वो सेवा है। कोई कहीं से थोड़ा अ, तुलसी इकट्ठा करके लाते हैं, वो सेवा है। हाँ, अब आप कहेंगे एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, पहले दिन तोड़ सकते हैं। तो ये सेवाएं हैं। और मेरे से कुछ नहीं होता। मान लीजिए मैं इस लायक हूं ही नहीं कि मैं ये सेवाएं कर सकूं, क्योंकि मेरे कोई शारीरिक तकलीफ हो सकती है और कोई और बात हो सकती है। लेकिन मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूं, वो भी भगवान की सेवा। ऐसा ऐसा समझिए। बनाने, और बहुत अच्छा प्रभुपाद ने कहा, अगर हम ऐसा करें तो सारा विश्व अगर कृष्ण भावना भावित हो जाए तो ये कलयुग सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन माया छोड़ेगी नहीं। बनानि नद्यो गिरियो वर्षाणि द्वीप सिंधवः सर्वे काम दुगा आसन प्रजानाम भरत ऋषभ। मेरे साथ, बनानि नद्यो गिरियो
वनानि नद्यो वर्षाणि द्वीप सिन्धवः वर्षाणि द्वीपसिन्धवः सर्वे कामदुघा आसन् सर्वे कामदुघा आसन् प्रजानां भरतर्षभ प्रजानां भरतर्षभ। वनानि सारे वन, नद्यः नदियां, गिरिः पर्वत, वर्षाणि और राज्य तथा पृथ्वी के विभिन्न भाग, द्वीप द्वीप सिंधव सागर, सर्वे ये सारे काम दुघा अपने अपने ऐश्वर्य से पूरे उस टाइम भगवान के टाइम, राम के टाइम आसन थे प्रजानाम सारे जीवों का। भरत ऋषभ, हे भरतवंश में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित बता रहे हैं सुखमुनि, मेरे साथ पढ़े, हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, भगवान रामचंद्र के राज में भगवान रामचंद्र के राज में सारे वन, सारे वन, नदियां, नदियां, पर्वत, राज्य, राज्य, सातों द्वीप द्वीप तथा सातों समुद्र, समुद्र, सारे जीवों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं सारे जीवों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए अनुकूल थे। प्रदान करने के लिए अनुकूल थे। हाँ, अगर राजा बहुत अच्छा है तो सब कुछ तैयार रहता है, ये प्रकृति का नियम है। तो राजा अच्छा है, बहुत अच्छा है, नदियां पूरी स्वच्छ जल से, पर्वत सब कुछ देते हैं आपको, समुद्र सब कुछ, तो जनता भी खुश रहती है। न आदि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमा मृत्यु च अनिच्छताम न आसी रामे राजनी अधोक्षजे। मेरे साथ, न आदि व्याधि जरा ग्लानि आदि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमा दुख शोक भय क्लमः मृत्यु च अनिच्छताम न आसीत् रामे राजनी अधोक्षजे। शब्दार्थ ना नहीं, आदि आध्यात्मिक, अधिभौतिक तथा अधिदैविक कष्ट, ये प्रकृति के तीन ताप, त्रय ताप, व्याधि रोग, जरा बुढ़ापा, ग्लानि विक्षोभ, दुख कष्ट शोक पश्चाताप, भय डर, क्लमा थकावट, मृत्यु मरण च भी अनिश्चिताम न चाहने वालों का अवश्य आता है। न आसित नहीं था, तब नहीं था अभी तो सब कुछ है, तब नहीं था। रामे भगवान राम के शासन में राजनी राजा होने के कारण अधोक्ष जय भगवान जो इस जगत से परे हैं और शासन क्या है यहाँ, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा। मेरे साथ पढ़िए, जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग बुढ़ापा, विक्षोह, पश्चाताप, दुख डर तथा थकावट का नामो निशान न था। यहाँ तक कि न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं थी। क्या मतलब है इसका? प्रभुपाद से सुनते हैं तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा उर्मिला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, इतनी सारी सुविधाएं इसलिए विद्यमान थी क्योंकि भगवान
रामचंद्र संपूर्ण जगत के राजा थे। ऐसी ही परिस्थिति इस कलयुग में भी तुरंत लागू की जा सकती है। भले ही यह युग समस्त युगों में निष्कृष्ट क्यों ना हो। कहा गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण जी इस कलयुग में केवल अपने पवित्र नाम हरे कृष्ण हरे हरे राम के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम अपराध रहित होकर कीर्तन करें तो इस युग में राम तथा कृष्ण अभी भी उपस्थित हैं। राम राज्य अत्यधिक लोकप्रिय एवं लाभदायक था और इस कलयुग में भी इस हरे कृष्ण आंदोलन के प्रसार में वैसी ही परिस्थितियां तुरंत लाई जा सकती हैं। हाँ, अगर सारे कृष्ण भावना भावित हो जाए कि भगवान केंद्र में है, उनकी सेवा और बाकी सब दया सबके लिए संभव हो तो ये कलयुग सत्ययुग में परिवर्तित हो सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं, एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचिः स्वधर्मं गृहमेदीयं शिक्षयन् स्वयं आचरत्। मेरे साथ, एक पत्नी व्रत धरो एक पत्नी पत्नी व्रत व्रत धरो धरो राजर्षि चरितः शुचिः राजर्षि चरिता राजर्षि शुचिः स्वधर्मं गृहमेदीनां मेदीयं धर्मं ग्रहमेदीयम् शिक्षयन् स्वयं आचरत्। शिक्षया निश्चयमाचरत्। एक पत्नी व्रत धरा, दूसरी पत्नी स्वीकार न करने का अथवा किसी अन्य स्त्री से कोई संबंध न रखने का व्रत लेकर राज ऋषि साधु राजा की तरह चरितः, जिसका चरित्र शुचि ही शुद्ध, स्वधर्मम अपने वृत्तिपरक कार्य को, गृहमेदीयम गृहस्थ जीवन बिताने वाले पुरुषों को, शिक्षयन शिक्षा देते हुए अपने आचरण से स्वयं स्वयं आचरण अपना कर्तव्य निभाया। मेरे साथ पढ़िए, भगवान रामचंद्र ने भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। ले ले रखा था। वे एक साधु राजा थे वे एक साधु साधु राजा थे और उनका चरित्र उत्तम था। और उनका चरित्र उत्तम था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। उन्होंने हर एक को विशेष रूप से गृहस्थों को विशेष वर्णाश्रम धर्म के रूप में वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण चरण का पाठ पढ़ाया। पढ़ाया प्रैक्टिकली करके, खुद वैसे थे। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री रामचंद्र ने एक पत्नी व्रत का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं बनानी चाहिए। उन दिनों लोग एक से अधिक पत्नी से विवाह करते थे। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी के पिता के भी एक से अधिक पत्नियां थी, किंतु भगवान रामचंद्र ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया। जब रावण तथा अन्य राक्षसों के द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया था, तो भगवान रामचंद्र चाहते तो हजारों सीताओं से विवाह कर सकते थे, किंतु हमें यह शिक्षा देने के लिए कि वे
अपनी पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे। उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपनी पत्नी की रक्षा लोगों को यह शिक्षा देने के लिए की कि वे एक पत्नी व्रत बने। भगवान रामचंद्र ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इस तरह उन्होंने गृहस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीवन बिताए, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस तरह पुण्य व्यक्ति बना जाए। गृहस्थ होकर या पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की कभी भर्त्सना नहीं की जाती, बशर्ते कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो लोग इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे चाहे गृहस्थ हों या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रेम्णा अनुवृत्त्या शीलेन प्रसय अवनता सति धिया धिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन् मनः। मेरे साथ। प्रेम्णा अनुवृत्त्या शीलेन प्रसय अन्वता सति धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन् मनः। शब्दार्थ है प्रेमणा अनुवृत्त्या, प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक पति की सेवा करने के कारण, शीलन ऐसे उत्तम आचरण के द्वारा, प्रसय अवनता सदैव पति के प्रति विनीत एवं उसे संतुष्ट करने के लिए तैयार, सती साध्वी धिया भयभीत होने के कारण, ध्रिया लज्जा से, च भी भावज्ञा पति के भाव को समझकर, भर्तु अपने पति के सीता देवी ने अहरत मोहित कर लिया मन को। मेरे साथ पढ़े। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जालु तथा सती थी और सदा सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सके। हाँ, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई जैसे भगवान कह रहे थे कि मेरे भक्त जब दुर्वासा मुनि भगवान के पास गए वैकुंठ में कि ये सुदर्शन चक्र आपका मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो भगवान ने क्या कहा, याद होगा आपको। भगवान ने कहा मैं तो उसके बस में हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकता, उसी के पास जाओ। क्योंकि वहां पर बताया था कि ये जैसे एक स्त्री अपनी पति की सेवा करके उसको अपने बस में कर लेती है, उसी तरह मेरे भक्त भी मुझे अपने बस में कर देते हैं। तो मैं उनके बस में हूँ, वो मेरे बस में नहीं है, उसके पास जाए। तो ये यहाँ पर इतनी सेवा और शुश्रूषा माँ करती हैं सीता, तो भगवान नेचुरली मोहित होंगे, बस में हो जाएंगे। कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जिस तरह भगवान राम आदर्श पति हैं, एक पत्नी व्रत, उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी है।
ऐसे संयोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन जाता है। यदि यद आचरति श्रेष्ठम तत्वेतरो जनः। महापुरुष जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। यदि राजा, नेता तथा माता जी थोड़ा ऊपर करें, ब्राह्मण नेता तथा ब्राह्मण, शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करे तो सारा जगत स्वर्ग बन जाए। निसंदेह इस जगत से नारकी दशाओं का नामो निशान मिट जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरे हुए। तो अब 10वें अध्याय में शुरू करने से पहले क्या है, भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना। तो हमको 10 श्लोक पढ़ने होंगे। आज कौन पढ़ रहे हैं? रूमा माता जी को आपने कहा था प्रभु जी नेक्स्ट टाइम आप। हरे कृष्णा, पढ़िए माँ। रूमा माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय। मुझे कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जन्मादस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः तच्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वरात्। तस्यार्थेषु स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदयात् आदिकवये तेने ब्रह्म हृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्ययेत् अत्र कृतिभिः सत्यो हृदवरुध्यतेऽत्र श्रुषुभिस्तक्षणात् कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांशकलः पुंसः
एतेषांश्च कलहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे 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 जन्म गुह्यं भगवतो यूयं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः नरः सायं प्रातिगृह्णन् भक्त्या सायं भक्त्या दुःखग्रामादिमुच्यते दुःखग्रामाद्विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् नान्यद्यत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो अविशिष्येत सो अस्म्यहम् यो अविश्वसेतोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत ऋतेऽर्थं यतिप्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय्यतिरेकाभ्याम् अन्वयतिकारेभ्यः यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा सर्वदा स्वयं भूरनारदः शम्भुः स्वयं भूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, के धन्यवाद। पढ़ना नहीं आता इसलिए प्रभु जी थोड़ी गलतियां हुई होंगी, क्षमा गलती आप तो करते ही नहीं हो। आप नहीं गलती करते हो। और ये स्वागत है आप सबका 11वें अध्याय में, भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना। तो पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। ललिता देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा इस अध्याय में बता गया है कि भगवान रामचंद्र किस तरह अपने छोटे भाइयों सहित अयोध्या में रहे और उन्होंने किस तरह से विभिन्न यज्ञों को संपन्न किया। भगवान रामचंद्र ने अपनी पूजा करने वाले अनेक यज्ञ संपन्न किए और इन यज्ञों के अंत में उन्होंने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा पुरोहितों को दान में भूमि दी। उन्होंने उन्हें क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी दिशाएं दे दी और जो शेष रहा उसे आचार्य को दे दिया। सभी ब्राह्मणों ने भगवान राम की ब्राह्मणों में श्रद्धा और अपने दासों के प्रति उनके वात्सल्य को देखा, अतः उन्होंने भगवान की स्तुति की और जो कुछ भी दान में उनसे लिया था उन्हें उसे लौटा दिया। उन्होंने भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान को हृदय से स्वीकार किया और उसे ही पर्याप्त दान समझा।
तब भगवान सामान्य पुरुष का वेश बनाकर अपने प्रति लोगों की धारणा जानने के उद्देश्य से अपनी राजधानी में घूमने लगे। अकस्मात एक रात उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से बातें करते सुना जो पराये पुरुष के घर गई थी। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डांटते हुए सीता देवी के चरित्र पर संदेश व्यक्त किया। भगवान तुरंत ही घर लौट आए और ऐसे लोकापवादों से डरकर उन्होंने सीता देवी का संग ऊपरी मन से त्यागने का निश्चय किया। इस तरह उन्होंने सीता देवी को वनवास दे दिया। वे गर्भिणी थी, अतः उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में शरण ली। उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में शरण ली, जहां उनके जुड़वा पुत्र लव और कुश उत्पन्न हुए। अयोध्या में लक्ष्मण के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अंगद तथा चित्रकेतु। इसी तरह भरत के दक्ष तथा पुष्कल और शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र सुबाहु तथा श्रुतसेन उत्पन्न हुए। जब भगवान रामचंद्र जी की ओर से भरत विभिन्न देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए गए तो वे लाखों गंधर्वों से लड़े। उन्हें युद्ध में मारकर उन्होंने अपार संपत्ति प्राप्त की, जिसे वे घर ले आए। शत्रुघ्न ने मधुवन में लवण नामक असुर को मारा और मथुरा को राजधानी बनाया। तभी सीता देवी अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि के संरक्षण में छोड़कर पृथ्वी में समा गई। यह समाचार पाकर रामचंद्र जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने 13,000 वर्षों तक यज्ञ किया। इस तरह सुखदेव गोस्वामी भगवान राम के तिरोधान की लीला का वर्णन करके और यह सिद्ध करके कि एक सेकंड जी, आगे चला। और यह सिद्ध करके कि भगवान केवल अपनी लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं, इस अध्याय का समापन रामचंद्र जी के कार्यकलापों के सुनने का फल बतलाकर और भगवान के द्वारा प्रजा की रक्षा तथा अपने भाइयों के प्रति प्रेम प्रदर्शन के वर्णन से करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच भगवान् आत्मानं राम उत्तम कल्पकः सर्वदेवमयं देवम् इजे अथ आचार्यवान मखे। मेरे साथ श्री शुक उवाच भगवान् आत्मानं राम उत्तम कल्पकः सर्वदेवमयं देवम् इजे अथ आचार्यवान मखे। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान आत्मना अपने आप, आत्मानम स्वयं को, रामचंद्र उत्तम कल्पकः अत्यंत श्रेष्ठ समान से, सर्वदेवमयम सारे देवताओं के आत्मा स्वरूप, देवम भगवान ने स्वयं की इजे पूजा की, अथ इस प्रकार आचार्यवान आचार्यों के मार्गदर्शन में मख यज्ञों को संपन्न करके। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने एक आचार्य स्वीकार करके श्रेष्ठ साध समान सहित बड़ी धूमधाम से यज्ञ संपन्न किए। इस तरह उन्होंने स्वयं ही
इस इस तरह तरह उन्होंने कृष्ण स्वयं ने ही अपनी पूजा की। अपनी अपनी क्या पूजा पूजा की। की। हाँ, भगवान यज्ञ करेंगे किसके लिए? पूजा खुद के लिए, क्योंकि वे सभी देवताओं के ही परमेश्वर हैं। क्योंकि वे वे सभी सभी देवताओं के परमेश्वर देवताओं हैं। के परमेश्वर हैं। हाँ, जरूरत नहीं थी, लेकिन जनता को दिखाने के लिए कि यज्ञ जरूरी है, ये दिखाने के लिए। भगवान किसके लिए गुरुकुल भी गए? आपको याद है, इनके गुरु थे, गए वहाँ। भगवान को कौन गुरु सिखा सकता है? ज्ञान, जो पूरा ज्ञान आता है वो भगवान से आता है, लेकिन दिखाने के लिए कि ये जरूरी है जनता को, इसलिए भगवान कभी भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो कार्य करते हैं जो जनता फॉलो करती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। सर्वारहणम अच्युतेज्या, यदि अच्युत पूजे जाते हैं तो हरे की पूजा हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथा तरूर्मूल निषेचनेन क्षिप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहणमुच्युतेज्या। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, डालें तथा पत्तियों को जीवन दान मिलता है, और जिस तरह उदर को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्रत्यंग जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भगवान की पूजा से भगवान के अंश रूप देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ संपन्न करने का अर्थ है भगवान की पूजा करना। यहाँ पर भगवान ने भगवान की पूजा की, अतएव कहा गया है भगवान भगवान आत्मनात्माराम ईजे। भगवान ने अपने द्वारा अपनी पूजा की, किंतु इससे इस मायावाद दर्शन की पुष्टि नहीं होती जिसके अनुसार मनुष्य अपने को भगवान मानता है। जीव भगवान से सदैव भिन्न होता है। विभिन्नांश कभी भी भगवान नहीं होते। यद्यपि कभी कभी मायावादी भगवान द्वारा की गई अपनी पूजा का अनुकरण करते हैं। भगवान कृष्ण हर प्रातः ग्रस्त के रूप में अपने आप का ध्यान करते थे, और इसी तरह भगवान रामचंद्र ने स्वयं को तुष्ट करने के लिए यज्ञ संपन्न किए। किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि सामान्य व्यक्ति अहम ग्रह उपासना विधि के अनुसार अनुसार भगवान का अनुकरण करे। यहाँ पर ऐसी अवैध पूजा की संस्कृति नहीं की गई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हम नहीं कर सकते इसको फॉलो करने का मतलब हम भगवान को फॉलो करते हैं, लेकिन भगवान ने जो अपनी पूजा की, हम ये नहीं कर सकते हम अपनी पूजा। भगवान पूजनीय है, खाली उन्हीं की पूजा होती है, अब व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती। होत्रे अदाद संप्राचीन ब्रह्मणे दक्षिणाम प्रभु अध्वर्य यवे प्रतीचीम। वह भी साथ पढ़ेंगे। अध्वर्य यवे प्रतीचीम वा उत्तराम साम गाय सह। मेरे साथ पढ़िए। होत्रे अददाद दिशम प्राचीन ओते ददादिशं प्राचीन ब्रह्मणे दक्षिणाम प्रभु ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभु अध्वर्यवे प्रतीचीम वा अर्धवे प्रतिचिह्वा उत्तराम समगाय सह। उत्तराम सामुगाय सह। शब्दार्थ है होत्रे, आहुति डालने वाले, होता पुरोहित, उसको होता बोलते हैं जो आहुति डालता है। एक बोलता है, एक डालता है, एक तैयारी करता है, कुछ नाम ऐसे देखते हैं। अददात दे डाला, दिशम दिशा, प्राचीन समस्त पूर्व दिशा, ब्रह्मणे ब्रह्मा पुरोहित को, जो यज्ञशाला में होने वाले कृत्यों का निरीक्षण करता है। एक ब्रह्मा भी होता है। दक्षिणाम दक्षिण दिशा प्रभु भगवान रामचंद्र ने अध्वर्य वे, अध्वर्यु पुरोहित, एक अध्वर्य होता है। प्रतीचिम पश्चिम दिशा, वा भी उत्तराम उत्तर दिशा, साम गाय उद्गाता पुरोहित को, जो साम वेद का गान करता है, एक पुरोहित ये भी होता है। सब उन्होंने रामचंद्र ने
मेरे साथ पढ़े। भगवान रामचंद्र ने भगवान रामचंद्र ने रामचंद्र ने होता पुरोहित को होता होता पुरोहित पुरोहित को संपूर्ण पूर्व दिशा, संपूर्ण संपूर्ण पूर्व दिशा, ब्रह्मा पुरोहित को ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्म पुरोहित को संपूर्ण दक्षिण दिशा। संपूर्ण दक्षिण दिशा। संपूर्ण दक्षिण दिशा, अब कौन सी दिशा आएगी? पश्चिम पश्चिम आएगी। अध्वर्यु पुरोहित को अध्वर्यु अध्वर्यु पुरोहित पुरोहित को पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा, और साम वेद के गायक उद्गाता पुरोहित को और सामवेद के गायक उद्गाता पुरोहित पुरोहित को उत्तर दिशा दे दी। उत्तर दिशा दे दी। दे दी। इस प्रकार उन्होंने अपना सारा साम्राज्य दे डाला। इस प्रकार उन्होंने अपना सारा उन्होंने अपना साम्राज्य दे सारा डाला। साम्राज्य दे डाला। हरे कृष्णा। एक और, आचार्याय ददौ शेषाम यावती भू तदंतरा मध्यमादिदं कृष्णं ब्रह्मणो अर्हति निःस्पृह। मेरे साथ, आचार्याय ददौ शेषाम आचार्याय ददौ शेषाम् यावती भूः तदंतरा यावती भूतदन्तरा मन्यमान इदं कृष्णं मन्यमानेदं कृष्णं ब्राह्मणो अर्हति निःस्पृह। ब्राह्मणोऽर्हति निःस्पृहः। निःस्पृहः। शब्दार्थ है, आचार्याय, आचार्य या गुरु को ददौ दे डाला, शेषाम शेष बची हुई, यावती जो भी भू पृथ्वी, तद अंतरा चारों दिशाओं के बीच में स्थित, मन्यमाना सोचते हुए, इदम यह सब, कृत्स्नम पूर्णतया, ये शब्द मैं आपको बोलता हूँ, इसका मतलब पूर्ण होता है। कृत्स्नम ब्राह्मण, ब्राह्मण जन, अर्हति पाने के योग्य हैं, निष्प्रह इच्छा न रखने वाले। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात यह सोच करके तत्पश्चात सोच करके ब्राह्मण लोग निष्काम होते हैं, ब्राह्मण लोग निष्काम होते हैं, अतएव उन्हें ही सारे जगत का स्वामी होना चाहिए। अतः अतएव उन्हें सारे जगत का स्वामी होना चाहिए। भगवान रामचंद्र ने भगवान रामचंद्र ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण के बीच की भूमि, पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण दक्षिण के बीच की भूमि आचार्य को दे दी। आचार्य को दे दी। आचार्यों को दे दी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।